हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम पूरा आसाम के मूड में है। पूरा एटेड देख के आपको पता ही चल रहा होगा। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आसाम हिस्ट्री। आप लोग का इतना डिमांड था तो इसलिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर भी पूछ लिया गया था, इतना क्वेश्चंस था। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। इन्हें स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है ना, अगर आप एक बार बस देख लिए तो जीवन भर आप भूलने वाले नहीं है। मतलब आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, आप भूलने वाले नहीं है। तो इसलिए ये हम लोग इतना स्टोरी, इतना मतलब मूवी के फॉर्म में हम लोग देखेंगे ना, तो आप लोग को भी देख के लगना चाहिए कि आप मतलब आप पूरा एक मूवी सीरीज देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है दो डायनेस्टी। एक है आपका बर्मन डायनेस्टी और नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है आपका मल्सर डायनेस्टी। तो दोनों डायनेस्टी आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी है आपको देखने को मिल रहा है वो है बर्मन डायनेस्टी। फर्स्ट डायनेस्टी है आपका बर्मन डायनेस्टी। और इसका जो फाउंडर है, जो स्टार्टिंग से एकदम मतलब जो फाउंड किए थे इस डायनेस्टी को, उनका नाम है पुष्य बर्मन। उनका नाम है पुष्य बर्मन। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया कि हु वाज द फर्स्ट फाउंडर मतलब ऑफ बर्मन डायनेस्टी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो है पुष्य बर्मन। फिर उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए हैं इस डायनेस्टी में, उनका नाम है समुद्र बर्मन। ओके, तो नेक्स्ट जो रूलर है वो है इस डायनेस्टी का बाला बर्मन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उनका जो डॉटर मतलब उनका जो लड़की है उनका नाम है अमृता प्रभा। उनका शादी एक कश्मीर के रूलर के साथ कर दिया गया था। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि बाला बर्मन का लड़की का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमृता प्रभा। और उनका शादी किसके साथ किया गया था? उनका शादी करवाया गया था कश्मीर के रूलर, उनका नाम था मेघा बना ऑफ कश्मीर। ओके, तो इस डायनेस्टी में जो नेक्स्ट रूलर आए हैं वो है, उनका नाम है कल्याण बर्मन। तो उनके बारे में भी बहुत मतलब स्पेशल चीजें हैं। वो है कि उन्होंने एनेक्स कर दिया था डवाका एरिया, मतलब एक एरिया को उन्होंने कैप्चर कर दिया। इसके बाद उनका जो मंत्री थे मतलब डिप्लोमेट, उनको चाइना में भी उन्होंने सेंड किया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है महेंद्र बर्मन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए लास्ट ईयर एडीआरई में क्वेश्चन भी आया था कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन असम टू मतलब ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किसने सबसे पहले किया था? तो ये आपका आंसर क्या है? महेंद्र बर्मन। वही थे फर्स्ट कामरूप के रूलर टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए ये रूलर ए है, ये राजा ए है और ये उनका टेरिटरी है, और ये इधर पे यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ। और इस यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा भी लगता है। तो घोड़ा को साइड में रखते हैं और यज्ञ जब खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ देते। तो इधर घोड़ा है तो घोड़े को वो छोड़ देते। छोड़ने के बाद समझिए ये रूरल मतलब राजा ए का एरिया है, पर ये घोड़ा एरिया क्रॉस करके दूसरे एरिया में चला गया। और ये जो दूसरा एरिया है ये राजा बी का एरिया है, ये रूरल बी का एरिया है। तो ये तो घोड़ा चला गया इसमें, इस एरिया में, दूसरे एरिया में घुस गया। तो अभी क्या होगा कि ये माना जाएगा कि ये एरिया रूरल ए का है। पर अगर जो राजा बी है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये एरिया मेरा है, मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा? युद्ध होगा दोनों के बीच। युद्ध होने के बाद जो जीतेगा वही उस एरिया को ले लेगा। तो उसे बोलते हैं अश्वमेधा यज्ञ। अगर आपको आज ये पता नहीं था, अगर आज पता चला तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आए हैं इस डायनेस्टी में, उनका नाम था बूटी बर्मन। अच्छा, तो बूटी बर्मन का इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मतलब एरिया उन्होंने डोनेट किया है ब्राह्मण्स लोगों को। जैसे कि 200 एरियाज के ऊपर उन्होंने ब्राह्मण्स फैमिलीज को डोनेट किया है। तो आज के दिन में भी अगर हम लोग मतलब मिलाए, आज के डेट में अगर सिमिलरिटी देखें आज के दिन में, जैसे आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि आपको रतन टाटा, वो बहुत सारा जगह क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं। अदर देन दैट उनका बहुत सारा स्कीम्स चलता है सोशल वेलफेयर के लिए, गरीब लोग के मदद के लिए। अदर देन दैट आप लोग का शार्पनर इंस्टीट्यूशन फ्री मॉक टेस्ट करा रहा है। आपका इंस्टीट्यूशन में फ्री मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आपको आ जाना है और आके फ्री मॉक टेस्ट दे देना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका नेक्स्ट राजा बशकर बर्मन
भास्कर बर्मन इस डायनेस्टी का। तो ये इतना महान थे इस डायनेस्टी में, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा भी बहुत बार पूछ लिया गया है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बर्मन डायनेस्टी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर डायरेक्ट हो जाना चाहिए भास्कर बर्मन। अच्छा, और एक चीज भी आपको पता होना चाहिए कि उनके नाम का एक कैलेंडर भी पब्लिश हुआ था 594 में। एक कैलेंडर भी पब्लिश हो गया उनके नाम का। और इसके बाद वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शादी किया ही नहीं। तो वो एकलौते ऐसे राजा थे बर्मन डायनेस्टी का जिन्होंने बिल्कुल भी शादी नहीं किया, मतलब पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचारी, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, तो पूरा जीवन उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचारी में बिता दिया। फिर उनका है कि उनका अलायंस मतलब बहुत गहरा दोस्ती था हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन के साथ उनका बहुत गहरा दोस्ती था। तो हर्षवर्धन है कौन? वो नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, तो उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। और इसके साथ साथ ये ह्यून सिंह आपको दिखाई दे रहा है। ह्यून सिंह ये चाइना का ट्रेवलर थे। तो वो इंडिया में आए थे। इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि उनको मतलब उस समय बुद्धा का जस्ट एनलाइटमेंट हुआ था, सेल्फ रियलाइजेशन, उनको आत्मज्ञान मिला था। तो आत्मज्ञान मिलने के बाद पूरा मतलब विश्व में एक प्रचार हुआ था कि खुद को जानने का जो प्रोसेस है, क्योंकि जीवन में हम लोग सब कुछ में R&D करते कि एक इवन एक मतलब वुड भी मिल जाए ना तो हम लोग R&D करते, ये कैसा वुड है, ये कौन सा मटेरियल का है, फिर हम लोग डेस्क बनाते, टेबल बनाते, वो अलग बात है। पर हम लोग कभी हम खुद के ऊपर रिसर्च नहीं करते। तो बुद्धा का वो मेन मैसेज था कि जीवन में पहले खुद को जानो, फिर दूसरे को हम लोग को जानना चाहिए, पर पहले खुद को जानना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे बाहर के लोग भी मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे कि खुद को भी तो जानना चाहिए, तो ये क्या नॉलेज है, तो इसको जानने के लिए वो आ गए थे इंडिया में। तो आने के बाद वो किनसे मिले थे? उनका मुलाकात हुआ था भास्कर बर्मन। उनका मुलाकात हुआ था भास्कर बर्मन के साथ। फिर भास्कर बर्मन जो थे उन्होंने उनके साथ दोनों एक साथ गए थे हर्षवर्धन के डायनेस्टी में। तो ये था स्टोरी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है ये क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी? तो बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? वो थे आपका पुष्य बर्मन। पुष्य बर्मन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बर्मन डायनेस्टी? बर्मन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे? वो थे आपका भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन। ओके, तो आज का जो होमवर्क है इस सेक्शन में मतलब बर्मन डायनेस्टी का, इसका होमवर्क है हु वाज द फर्स्ट कामरूप रूलर टू परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ, जो आपका लास्ट ईयर एडीआरई में भी आया था। तो ये बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है आपका सलस्तंभा। तो सलस्तंभा डायनेस्टी का दूसरा भी नाम है, वो है आपका मेलचर डायनेस्टी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सलस्तंभा डायनेस्टी है, उसका दूसरा नाम है मेलचर डायनेस्टी। ओके, तो ये कौन से ईयर में मतलब शुरुआत और एंडिंग कब से है? 655 से 675 एडी तक। फिर है आपका ये जो डायनेस्टी था, इनका जो फाउंडर थे उनका नाम था सलस्तंभा। तो इनके नाम से भी मतलब ये डायनेस्टी जाना जाता है, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है सलस्तंभा डायनेस्टी। ओके, तो इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट जो चीज है कि उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। किधर शिफ्ट किया था? हटकेश्वरा। तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि सलस्तंभा डायनेस्टी का कैपिटल किधर था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हटकेश्वरा। फिर हटकेश्वरा का दूसरा भी नाम है, इसका नाम है आपका हरुपेश्वरा। ओके, फिर आज के डेट में जो हम लोग तेजपुर जो देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, वो है आपका सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका नाम कैसे आया? ये तेजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम कैसे आया? तेजपुर, इसका नाम आया है आपका टू टेलारी डाइटी, मतलब एक भगवान है, कुल देवता उनका। तो उनको वो बहुत मानते थे, तो उनके नाम के ऊपर उन्होंने तेजपुर जो शहर है उसका नाम उन्होंने रख दिया था उस एरिया का। फिर इस डायनेस्टी में जो नेक्स्ट रूलर आए हैं उनका नाम है श्री हर्ष देवा। उनका ईयर वाइज अगर हम लोग देखें तो क्या है? 725 से 750 एडी। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उनको बारे में मेंशन किया गया था एक प्लेट में। उसमें उनके बारे में बोला गया था कि गरु रडी कलिंगापति।
तो जैसे कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि कोई भी अगर गांव में शहर में एक लेन हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसने भी किया होगा, मतलब ये एमएलए एमपी या कोई भी मतलब अमीर इंसान या मतलब कमिटी ने मिलके किया होगा, तो उसमें क्या होता है, लेन बनने के बाद, रोड बनने के बाद एक प्लेट में वो नाम मेंशन कर देते, मतलब कितना पैसा लगा और किसने ये मतलब डोनेट किया इतना पैसा, और मतलब उस स्पेसिफिक आदमी का नाम लिखा रहता है। तो क्या होता है कि उस समय भी ऐसे प्लेट में वो लोग महान महान राजाओं का क्या ऐसा नाम लिख देते थे, मतलब दूसरा नाम रख देते थे, इससे लगे कि बहुत बड़ा राजा है, बहुत महान राजा है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट जो रूलर है वो है हरजरा वर्मन। ओके, अगर ईयर वाइज अगर हम लोग देखें तो आपको देखने को मिल रहा है वो है 815 से 835 एडी तक। ओके, तो इनके बारे में मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कामरूपा का जो सबसे फर्स्ट रूलर, मतलब सबसे फर्स्ट राजा वही थे जिन्होंने अपने नाम के आगे एकदम बहुत लंबा टाइटल लगाया, बहुत बड़ा ऐसे मतलब नाम लगाया जो साउंड भी बहुत बड़ा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं महाराजा धीराजा, महाराजा धीराजा परमेश्वरा परमा भट्ट रका। मतलब अगर आप मूवीज देखते होंगे जो राजा महाराजाओं का, तो देखना उसमें वो लोग बोलते हैं राजाओं के राजा महाराजा पधार रहे हैं, तो वैसा वाइब लाने के लिए वो लोग ऐसा करते थे। फिर जो नेक्स्ट उनका और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप तेजपुर टाउन में गए होंगे तो आपको ये हरजया पुखुरी आपको मिला होगा, और अगर आप तेजपुर से तो कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा आप कमेंट तेजपुर से है। और उधर हरजया पुखुरी है, मतलब लेक है, तो वो उन्होंने ही बनाया। उनके बाद आया जयमाला, फिर अंतिम जो रूलर थे इस डायनेस्टी का, मेलचा डायनेस्टी का, वो थे त्याग सिन्हा। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है तो वो है फर्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सलस्तंबा डायनेस्टी। तो सलस्तंबा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर जो राजा थे उनके नाम से ही मतलब ये डायनेस्टी चल गया, तो ये उनका नाम क्या है, सेम ही है, सलस्तंबा। और इस डायनेस्टी के दूसरा भी नाम है, वो नाम आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा क्या है। और इस डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन थे, त्याग सिन्हा। और इस सेक्शन का जो होमवर्क है अंतिम, वो है हु एक्सकेवेटेड हरजरा पुखुरी इन तेजपुर। तो चलिए गाइस, आपको ये कैसा लगा ये सीरीज, और ये सीरीज आपको लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए? अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आप दूसरे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए आप बस बता दीजिएगा। और जैसे कि हमारा जियोग्राफी सेक्शन, एनवायरमेंट सेक्शन अगर आपने नहीं देखा तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी इतना सारा क्वेश्चन आता है कि आप मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे एडीआरई से, एनवायरमेंट से 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, तो आप बस अगर वो सेक्शंस नहीं देखे जियोग्राफी एनवायरमेंट तो डायरेक्ट जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।